नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। ए और बी दोनों एंटीबॉडी आरबीसी पर मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। चलो बताइए इसका जवाब। ओके आभा राठौर जी, बच्चों को पढ़ाती हूँ सर जी ट्यूशन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी एक बहुत ही मेहनती छात्र हैं और को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं। आप अपना स्वयं का काम भी कर रहे हैं, है ना जी, अपने लिए भी पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए दीपिका भौरिया सब लोग क्या बोल रहे हैं? तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है, क्यों? ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता ही है, कार्ल लैंड स्टीनर नाम के पर्सन आपको सुनने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि आरबीसी पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, है ना। ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। ब्लड जो ग्रुप है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें दो आपको बेसिक शब्द याद रखने हैं, एक तो है आपका एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। मैं बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा समझा रहा हूं आपको। एक होता है एंटीजन जो कि मारने का काम करता है, और एक है एंटीबॉडी जो कि बचाने का काम करता है। चलिए, जब भी आपको ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताया जाएगा तो ध्यान रखना है, या तो ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, या तो हो सकता है बी, या तो हो सकता है ए बी, और या तो हो सकता है O, ठीक है? या तो क्या हो सकता है उसमें ओ हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो एक होता है क्या, एंटीजन, ठीक है? एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है? एक होता है एंटीबॉडी, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ध्यान रखना है, ये जो एंटीजन होता है ये आरबीसी की सतह में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आरबीसी की सतह में होता है। और एंटीबॉडी कहाँ होता है? तो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में। ये दोनों बातें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो स्पष्ट है कि उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी होगी उसमें बी। चलो ये कंफ्यूज करेगा, पहले हम लोग एंटीजन एंटीजन को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन होगा, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होगा, और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कोई भी, गुड मॉर्निंग प्रतिमा यादव जी, क्या बात है यहाँ। ओके, लेट हो गए बोल रहे हैं। और कौन कौन है? ईशा, ओके। तो ए बी और कोई नहीं। चलिए, इसको जस्ट विपरीत हमको देखने को क्या मिल रहा है? जस्ट विपरीत हमको देखने को मिलेगा एंटीबॉडी के बारे में। तो इसके में अगर ए एंटीजन होगा तो इसके में क्या होगा? बी एंटीबॉडी होगा। अगर इसके बी में बी एंटीजन होगा तो ए क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। और अगर इसमें दोनों ही एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें क्या होगा? ए और बी आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों ए वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें ए जो है वह प्रकार का एंटीबॉडी मिल जाएगा तो ये ए प्रकार का इसमें एंटीजन है और ए प्रकार का इसमें एंटीबॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को मारने काटने वाला काम कर लेंगे। तो वहां पे ब्लड क्या हो जाएगा? आपका थक्का जम जाएगा, आपका आरबीसी नष्ट होने लग जाएगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में आपको ए ब्लड ग्रुप है, मतलब ए एंटीजन है, तो उसके में बी एंटीबॉडी पाया जाता है, ए नहीं पाया जाता है। क्योंकि ए रहेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये बेसिक बात है, लेकिन इतना आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। क्या बताया हूं मैं आपको? बेसिक बातें में क्या बताया हूं? आज मैं इसको पूरा खत्म ही कर देता हूं यार। ये एंटीजन का काम क्या है? तो एंटीजन का काम है मारना, सिंपल से बता दूं, ठीक है। एंटीबॉडी का काम क्या है? तो एंटीबॉडी का काम है बचाना।
या रक्षा करने का काम, ठीक है। रक्षा करने का काम कौन है? एंटीबॉडी का, ठीक है। मारना या नुकसान पहुंचाने का काम किसका है? एंटीजन का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है वो किसी को आदमी ब्लड दे सकता है और कैसे ये जो है कोई आदमी ब्लड ले सकता है। इसके पहले एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो आज इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं, जिसको भी ब्लड वाले में टॉपिक में कंफ्यूजन होगा इसको देख लेना, काम तुम्हारा चल जाएगा। एक याद रखना है आपको, RH फैक्टर, ठीक है। एक ध्यान रखना है अपने को, RH फैक्टर। RH फैक्टर भी क्या है? एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। इसका मतलब RH फैक्टर भी कहाँ मिलेगा? RH फैक्टर भी हमको RBC की सतह में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो RH फैक्टर है ये आया कहाँ से है? तो ये जो RH फैक्टर है वो एक रीसस नाम के बंदर में पाया जाता था जी। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि रीसस नाम के बंदर में पाया जाता था, और वो रीसस नाम के बंदर में सबसे पहले खोजा गया। तो उस फैक्टर को क्या बोल दिए? RH फैक्टर बोल दिए। अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में उपस्थित है, ठीक है, अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो उसके ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में अनुपस्थित है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में अनुपस्थित है तो उसके ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है ना, O पॉजिटिव है करके। इसका मतलब क्या है? जब मैं एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब उसमें, है ना, उसमें क्या हो जाएगा? वो एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है। इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो क्या हो? RH पॉजिटिव हो, और या तो वो क्या हो? RH निगेटिव हो, ठीक है। तो उसके ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसके ब्लड को बोलेंगे A पॉजिटिव, ठीक है। उसके ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग? A पॉजिटिव। अगर RH उसमें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? A निगेटिव। वैसे ही अगर मैं B की बात करूंगा तो B में अगर RH पाया गया तो उसको क्या बोलेंगे? B पॉजिटिव। अगर B इसमें पाया गया है ना, ये जो है RH अगर उसमें उपस्थित है तो क्या बोलेंगे? उसको B पॉजिटिव। अगर RH उसमें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? B निगेटिव। वैसे ही AB में अगर RH है तो उसको बोलेंगे AB पॉजिटिव। और अगर उसमें RH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? AB निगेटिव। समझ में आ रहा है शक्तिमान लोग? समझ में आ रहा है? इसको एकदम आज खत्म ही कर देते हैं। क्या है, मान लो अगर RH है तो क्या बोलेंगे? उसको O पॉजिटिव। और अगर RH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? O निगेटिव। इस प्रकार के इतने टाइप के हमको ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, और O पॉजिटिव और O निगेटिव। बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं, उन सब में कोई ना कोई प्रकार का एंटीजन है। इन सब में कोई ना कोई प्रकार का एंटीजन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं A पॉजिटिव, तो इस A पॉजिटिव में A प्रकार का एंटीजन है और H प्रकार का भी एंटीजन है, इसलिए तो उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं AB पॉजिटिव करके, तो उसमें A और B और RH तीनों ही प्रकार के एंटीजन क्या है? मौजूद हैं। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं O पॉजिटिव, भले उसमें A और B प्रकार का एंटीजन ना हो, लेकिन उसमें RH प्रकार का तो एंटीजन है। क्लियर हो रहा है? चलो अब एकदम हम लोग, है ना, एक अगला वाला काम करने वाले हैं, जो काम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कौन किसको ब्लड दे सकता है? चलिए एक तो चार्ट बना लेते हैं। A पॉजिटिव है, O निगेटिव है, B पॉजिटिव है, B निगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव है, O पॉजिटिव है और O निगेटिव है। ये स्टार्ट हो गया। सर एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ठीक है जी, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ठीक है।
इसको क्या बोल रहा हूं मैं, दाता। ठीक है, ये कौन है, दाता है। ठीक है, ये है देने वाले। ये कौन है, देने वाले। और इधर के जो लोग हैं ये क्या है, लेने वाले। ठीक है, इधर के लोग कौन है, लेने वाले। तो देखते हैं कि ये जो ए पॉजिटिव है, ये चीज, ये जो ए पॉजिटिव है वो इनमें से कितने को ब्लड दे सकता है। ठीक है, वो वाला व्यक्ति कितने को, इस प्रॉब्लम कर रहा है, ओके 10 सेकंड। ठीक, ठीक है। हाँ, वॉइस अभी ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको बदल लिया हूँ। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जब भी मैं दाता की बात करूंगा तो दाता में आप लोग किसको देखोगे, देने वाले में क्या समस्या कर सकता है, ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन समस्या कर सकता है। ठीक है, देने वाला का क्या समस्या करेगा, एंटीजन, क्योंकि जो दे रहा है उसके लिए मारने वाला रहेगा। जो दे रहा है ना जी, दे रहा है, उसकी समस्या कौन करेगा, एंटीजन। और जो लेने वाला है, जो ब्लड को ग्रहण कर रहा है, जिस व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें कौन समस्या करेगा, एंटीबॉडी। कौन समस्या करेगा, एंटीबॉडी। इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी का काम है सुरक्षा करना। तो अगर मुझे ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है वो काम करेगा, एंटीजन काम नहीं करेगा। मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है वो काम करेगा, क्योंकि ये सुरक्षा करने का काम करता है और कोई बाहरी ब्लड मुझे चढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, वैसे ही जब मैं किसी को ब्लड दूंगा तो मतलब मेरा ब्लड किसी के लिए बाहरी है, मेरे में जो एंटीजन है वो जाके उस ब्लड को मारने का काम करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ब्लड क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो ए पॉजिटिव हो किसको किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव डेफिनेटली रूप से ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये जो ए पॉजिटिव वाला पर्सन है उसके पास ए एंटीजन है क्या, मारने वाला, हाँ जी बिल्कुल मारने वाला है। लेकिन जो ए पॉजिटिव ले रहा है ब्लड, क्या उसके पास भी ए पॉजिटिव है ना, ए एंटीजन है क्या, जी बिल्कुल। दोनों के पास में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों के पास में, है ना, दोनों के पास में कोई भी अंतर नहीं है, समझ रहे हो। जो इस ए पॉजिटिव के पास है वो सब इस ए पॉजिटिव के पास है। तो जब ये जो ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड इस ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को लगाया जाएगा, इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो एंटीबॉडी है वो तो बोलेगा कि भाई तेरे पास भी एंटीजन है, मेरे पास भी एंटीजन है, तेरे पास भी बी एंटीबॉडी है, मेरे पास भी बी एंटीबॉडी है, हम दोनों है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा ऐसा करके। लेकिन क्या ए पॉजिटिव वाली व्यक्ति का ब्लड हम इस ए नेगेटिव को चढ़ा सकते हैं क्या, ये आप लोग मुझे बताइए, है ना। क्या हम इसको चढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति के पास आर एच पॉजिटिव नाम का क्या है, एंटीजन है। मैं आपको बताया हूँ ये जो आर एच पॉजिटिव क्या है, एंटीजन है। तो ये जो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है उसके पास आर एच पॉजिटिव नाम का एंटीजन है, जबकि जो व्यक्ति ब्लड ग्रहण कर रहा है जो कि ए नेगेटिव है उसके पास आर एच वाला एंटीजन नहीं है। तो जब ये एंटीजन इसके बॉडी में प्रवेश करेगा, ठीक है, वॉइस अप डाउन हो रहा है, 10 सेकंड दोस्त। ठीक है, वॉइस नहीं आ रहा है अच्छे से जी, एक बार आवाज लगा और बताइए। क्या प्रॉब्लम हो गया यार वॉइस की। ठीक है, अब देखो वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से बताओ तो एक बार कमेंट करो, वॉइस आ रहा है बढ़िया तरीके से। अच्छा कॉन्सेप्ट समझाते रहो तब भी ये प्रकार के प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं, वैसे कोई बात नहीं है ना। अगर ये आज नहीं हो पाएगा तो इसको कल करेंगे फिर। समझना तो है ही, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमको एक बार बस पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और खत्म पूरा। ठीक है,
देखो अब आ रहा है, बताओ वॉइस, वॉइस वगैरह कैसे आ रहा है बताओ एक बार। अभी क्लियर है? ओके चलो अभी क्लियर है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डाटा वाला सेगमेंट है, ये ग्राही वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो ए वाला इसको ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास जो पदार्थ है वही पदार्थ इस व्यक्ति के पास भी है। लेकिन ये जो ए पॉजिटिव वाला है इसके पास आरएच फैक्टर है, लेकिन ये जो ए निगेटिव वाला है उसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं है। आरएच फैक्टर के पास क्या है? आरएच वाला एंटीजन है, और एंटीजन का काम क्या है? मारना। एंटीजन का काम क्या है? मारना। तो ये जो एंटीजन है जो कि आर पॉजिटिव वाले के पास है, इस निगेटिव वाले के पास कोई तो इस प्रकार के एंटीजन नहीं है। तो ये जो निगेटिव वाला व्यक्ति है उसके लिए तो ये पॉजिटिव वाला ब्लड में जो आरएच है वो नया पदार्थ है, नया चीज है। और नया चीज है इसका मतलब वो एंटीजन है, और वो एंटीजन है तो वो जाके इसके ब्लड को मारने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसके ब्लड को मारने का काम करेगा दोस्त, ठीक है। इसके ब्लड को मारने का काम करेगा, है ना जी। और इसका जो ब्लड है, ए निगेटिव वाला जो ब्लड है, वो क्या करेगा? वो इस ए पॉजिटिव वाले जो आरएच फैक्टर है उसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। क्योंकि ये जो निगेटिव वाला व्यक्ति है इसके ब्लड के लिए तो ये पॉजिटिव वाला का जो आरएच है वो बिल्कुल नया है, तो इसको हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इसको हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव वाला जो ब्लड है मैं किसी भी निगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव वाले के पास आरएच फैक्टर नाम का एंटीजन है, लेकिन इस निगेटिव वालों के पास में कोई भी आरएच फैक्टर नाम का एंटीजन नहीं है। तो इन नेगेटिव वालों के लिए ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो हमेशा नया होगा, है ना, नया होगा, मतलब एंटीजन के रूप में काम करेगा वो, ठीक है। ओके, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है जी। चलिए, तो इस निगेटिव नहीं ले सकता, ये भी निगेटिव है तो नहीं ले सकता, ये भी निगेटिव है तो नहीं लेगा, और ये भी निगेटिव है तो उसको हम नहीं चढ़ा सकते। चलिए, क्या हम बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं क्या ए पॉजिटिव का ब्लड? सोच के बताइए, क्या हम लोग ए पॉजिटिव वाला ब्लड बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं क्या? सोच के बताइए। तो देखिए, ए पॉजिटिव वाले में देखो, चढ़ाने वाले का क्या देखना है? एंटीजन। और जिसको चढ़ा रहे हैं, जो ग्रहण कर रहा है, उसका देखना है एंटीबॉडी। ए वाले के पास कौन सा एंटीजन है? ए वाले के पास ए एंटीजन है। क्या इस बी वाले के पास ए एंटीजन है क्या? बी वाले के पास भैया ए एंटीजन नहीं है, क्या है? बी एंटीजन है। दोनों का एंटीजन अलग अलग है, लेकिन ये जो ए वाला है उसके पास ए एंटीजन है, और ये जो बी वाला है उसके पास ए एंटीबॉडी है। पहले से ही बना बुनाया एंटीबॉडी है इस ए एंटीजन के लिए बी वाले व्यक्ति के पास। तो जैसे ही ये ए एंटीजन इस बी वाले व्यक्ति के बी ए एंटीबॉडी से मिलेगा, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा, ठीक है। तुरंत मार काट चालू हो जाएगा भैया, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा। तो हम इस ए पॉजिटिव वाले ब्लड को बी पॉजिटिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इस ए पॉजिटिव वाले के पास क्या है? ए नाम का, ए नाम का क्या है? एंटीजन है। और इस बी वाले के पास ए नाम का एंटीबॉडी है। तो इसके पास मारने वाला ए है, इसके पास बचाने वाला ए है। मारने और बचाने दोनों वाला ए है। पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मार काट चालू हो जाएगा एकदम धूम धड़क्का करके। समझ रहे हो बात को? तो इसको भी ब्लड हम लोग ए नहीं चढ़ा सकते। क्या इस ए बी वाले को चढ़ा सकते हैं? देखते हैं, क्या इस ए बी वाले को चढ़ा सकते हैं? तो इस ए के पास क्या है? ए के पास ए एंटीजन है। क्या इस ए बी वाले के पास भी ए एंटीजन है क्या? बिल्कुल, इसके पास भी ए एंटीजन है। तो जो इस ए के पास में है वो इस ए बी के पास में भी है। इस ए के पास, है ना, इस ए के पास आर एच फैक्टर नाम का एंटीजन है। इस ए बी पॉजिटिव के पास भी आर एच फैक्टर नाम का एंटीजन है। तो बिल्कुल जो एंटीजन इसके पास है वही एंटीजन इसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़ा सकते हैं। तो ए पॉजिटिव वाला ब्लड हम लोग किसको चढ़ा सकते हैं? ए पॉजिटिव वाला ब्लड हम लोग ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए बी निगेटिव वाले को नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव के पास आर एच फैक्टर है, और इस ए बी निगेटिव के पास आर एच फैक्टर नहीं है। और आर एच फैक्टर एक एंटीजन है, और एंटीजन हमेशा मारने का काम करता है।
तो जैसे ही ये ए बी निगेटिव वाले के ब्लड में जाएगा, ये उधर मारने का काम चालू करेगा, और ए बी निगेटिव वाला इस ए एंटीजन के लिए अपना एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा, इस RH फैक्टर के लिए अपना एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा, इसलिए इसको नहीं चढ़ा सकते। क्या चढ़ा सकते हैं? तो क्या ओ पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं? देखते हैं भैया, ठीक है जी। तो ए वाले के पास एंटीजन है ए, लेकिन ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है दोस्त, ठीक है। ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, मारने वाला नहीं है, लेकिन इसके पास ए और बी नाम का क्या है? एंटीबॉडी है। ओ के पास पहले ही क्या है? एंटीबॉडी है। तो जैसे ही आप ये ए पॉजिटिव वाला ब्लड इस ओ वाले व्यक्ति को चढ़ाओगे, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा, क्योंकि ओ वाले के पास पहले से ही क्या है? ओ वाले के पास पहले से ही ए नाम का एंटीबॉडी है, ठीक है। इस ए जो आदमी चढ़ा रहे उसके पास एंटीजन है, और इस ओ वाले के पास एंटीबॉडी है ए वाला, दोनों का क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसके पास एंटीजन, इसके पास है एंटीबॉडी, तो इसको भी हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। इसको भी हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको किसको ब्लड दे सकता है? तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल और केवल ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को, और वो ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ऐसे करके ध्यान रखना है। चलिए दूसरा आप लोग बताएंगे, ए निगेटिव वाला क्या ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? ठीक है, ए निगेटिव वाला क्या ओ ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? देखते हैं ए निगेटिव के पास क्या क्या है। तो ए निगेटिव के पास RH फैक्टर नहीं है, ए निगेटिव के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, और ए पॉजिटिव के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है ना जी। लगभग लगभग समान है, लेकिन इसके पास तो क्या है? RH नहीं है, मारने वाला नहीं है, मारने वाला RH फैक्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ए पॉजिटिव को ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग ए पॉजिटिव वाले को ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से ये जो ए नेगेटिव का ब्लड ए पॉजिटिव को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ए नेगेटिव में जो मारने वाला है मतलब ए एंटीजन, इसके पास भी ए एंटीजन है, ए नेगेटिव में और कोई भी एंटीजन नहीं है ए के अलावा, जबकि इसके पास तो है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, मारने वाला केवल एक ही है इसके पास ए, और मारने वाला इसके पास है दो, ए और RH। लेकिन RH से तो मतलब नहीं है, क्योंकि इसका हमको एंटीजन नहीं देखना है, एंटीबॉडी देखना है, ठीक है जी, एंटीबॉडी देखना है। तो यहाँ पे तो हमको क्या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे RH नहीं है ना, केवल ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मारने वाला केवल इसके पास एक है और वो इसके पास पहले से है, ठीक है, मैच हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है शक्तिमान लोग? कमेंट करो एक बार, समझ आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये ए निगेटिव को ए निगेटिव चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए निगेटिव के पास जो है वही इस ए निगेटिव के पास है। क्या इस ए निगेटिव वाले को, है ना, हम लोग बी पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ए निगेटिव ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव को नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि ए के पास ए एंटीजन है, जबकि बी के पास क्या है? ए एंटीबॉडी है। मारने वाला ए, सॉरी, बचाने वाला ए और मारने वाला ए दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों एक दूसरे को मार काट मचा लेंगे, दिक्कत हो जाएगा भैया, है ना। आपके में RBC की कमी हो जाएगी, और ऐसी ब्लड नहीं है और कमी हो जाएगी। तो हम लोग इस बी वाले को नहीं चढ़ा सकते, तो बी ना ही पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं और ना ही बी निगेटिव वाले को चढ़ा सकते हैं। वैसे ही क्या हम लोग ए बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं क्या? ये ए निगेटिव ब्लड, ए है ना, ए निगेटिव ब्लड चढ़ा सकते हैं क्या ए बी वाले को? देखिए जी, जो ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें ध्यान रखना है एंटीजन है ए बी के पास भी एंटीजन है ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ए बी बोलेगा क्या कि ये एंटीजन जो आ रहा है उसको मैं नहीं जानता हूं क्या करके? नहीं, क्या बोलेगा? इसको मैं तो जानता हूं, क्योंकि मेरे पास जो ए है वही तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले के पास भी ए है, तो मैं तो इसको जानता हूं। आजा भैया, तू आजा। और विशेष बात यह है यार, ये जो ए बी प्रकार का है, इसके पास तो कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी ही नहीं है, भी प्रकार का मारने वाला नहीं है, तो ये सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है। ए बी
सबसे ब्लड ले लेगा, क्योंकि कोई भी कोई भी सुरक्षा करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी सुरक्षा करने वाला इसका नहीं है, इसलिए ए बी सबसे ब्लड ले लेगा। और ध्यान रखना है कि इसके पास भी ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है, दोनों के पास सेम सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से ब्लड ले सकता है। तो ए निगेटिव वाला, ठीक है, ए निगेटिव वाला इसको ब्लड चढ़ा सकते हैं, तो ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं। और जब ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं तो ए बी निगेटिव को भी ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, ए बी निगेटिव को भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो क्या ये जो ए निगेटिव वाला व्यक्ति है वो इस ओ पॉजिटिव वाले को ब्लड चढ़ा सकता है क्या? ठीक है, देख लेते हैं, क्या ए निगेटिव वाला ओ को ब्लड दे सकता है क्या? तो ए निगेटिव के पास RH नहीं है, लेकिन एंटीजन के रूप में ए है, लेकिन ओ वाले के बाद बोलेंगे कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसके पास ए और बी पहले से ही एंटीबॉडी बना हुआ है, तो सॉरी, हाँ, ओ के पास पहले से ही एंटीबॉडी है, तो ये बिल्कुल भी इस एंटीजन को स्वीकार नहीं करेगा, है ना, ये एंटीजन इसके लिए क्या है, बिल्कुल नया है, और मार काट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही पॉजिटिव वाला और ना ही निगेटिव वाला। तो ये जो ए निगेटिव वो किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। बात समझ में आ रहा है आप लोग को जी? एक बार कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए रैंडम देखते हैं, ये जो ए बी हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है करके, देखते हैं कैसे ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव का देखते हैं कि कैसे ये सबको ब्लड दे सकता है। हम लोग बोलते हैं अक्सर कि ए बी पॉजिटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, कैसे सबको ब्लड दे सकता है देखते हैं। देखो, ये ए बी वाला सबको ब्लड कैसे, सॉरी, सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, सबको ब्लड कौन दे सकता है, ये ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव का देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओ नेगेटिव का देखते हैं कि ये ओ नेगेटिव कैसे सबको ब्लड दे सकता है। देखो ये ओ है, ओ है, तो ओ है क्या, इसमें एंटीजन है क्या, नहीं, निगेटिव है, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर है क्या, नहीं, वो मारने वाला कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि नुकसान पहुंचाए, ना तो इसमें ए एंटीजन है, ना तो इसमें बी एंटीजन है, ना तो इसमें RH वाला एंटीजन है, तो ये इसमें कोई मारने वाला नहीं है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो आराम से इसको ए भी ले लेगा, आराम से इसको ए निगेटिव भी ले लेगा, आराम से इसको बी पॉजिटिव भी ले लेगा, बी निगेटिव भी ले लेगा, ए पॉजिटिव भी ले लेगा, बी ए बी निगेटिव भी ले लेगा, ओ भी ले लेगा और ओ निगेटिव भी ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इस ओ नेगेटिव के पास तो ना तो ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है, ना तो RH वाला एंटीजन है, कोई मारने वाला नहीं है। तो जब कोई मारने वाला नहीं है तो जान देना भैया, काकरो भी ब्लड में डाल देगा, कोई समस्या नहीं है, काकरो भी ब्लड में डाल दे, कोई समस्या नहीं है, किसी को भी ब्लड डाल दो, कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसलिए ओ नेगेटिव क्या करता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। हम लोग बोलते हैं कि ये जो ए बी पॉजिटिव है, ये जो ए बी पॉजिटिव है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये सबसे ब्लड क्यों ले सकता है, लेने वाले का हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, जो ब्लड लेता है उसका ध्यान रखते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में। और ये जो ए बी पॉजिटिव है उसके पास कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, उसके पास कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इस बी पॉजिटिव के पास बी एंटीजन है, इस ए बी के पास भी बी एंटीजन है, इस पॉजिटिव के पास RH फैक्टर है, इस ए बी पॉजिटिव के पास RH फैक्टर है। क्या ये बी पॉजिटिव के पास ऐसा कुछ नया है क्या जो इस ए बी के पास ना हो? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्लड ले सकता है। इस बी नेगेटिव के पास जो भी है, वह इस बी नेगेटिव के पास बी एंटीजन है, इसके पास भी बी एंटीजन है, इस बी नेगेटिव के पास में, है ना, ए प्रकार का एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो देखना चाहिए अपने को, केवल एंटीजन देखना है। तो और इसमें कोई भी RH फैक्टर प्रकार का तो एंटीजन नहीं है, उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, बी निगेटिव भी क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव तो आराम से ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, ए बी निगेटिव के पास क्या क्या है, दो प्रकार के एंटीजन है, इसके पास भी ए प्रकार के एंटीजन है, बी प्रकार के एंटीजन है, इसके पास भी बी प्रकार के एंटीजन है, इसके पास RH फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी निगेटिव भी
इसको ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करेंगे, ओ पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन है, ना तो ए है ना तो बी है, केवल आरएच फैक्टर है। इसके पास आरएच फैक्टर है क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इसलिए इसके पास भी आरएच फैक्टर है, तो इसको भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओ निगेटिव के पास तो कुछ है ही नहीं, तो आराम से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आराम से चढ़ा सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये जो ओ पॉजिटिव है, ये सॉरी ए बी पॉजिटिव है, ये जब सबसे ब्लड ले सकता है तो ये ए बी निगेटिव सबसे ब्लड क्यों नहीं ले सकता है, ये ए बी निगेटिव सबसे ब्लड क्यों नहीं ले सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस ए बी निगेटिव के पास, इस ए बी निगेटिव के पास आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर एब्सेंट है। आरएच फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। जबकि जो भी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास आरएच फैक्टर है। इन सबके पास क्या है, इन सबके पास जो है वह आपको आरएच फैक्टर देखने को मिलेगा। इन सबके पास आरएच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है दोस्त। तो ये जो आरएच फैक्टर जब इसके पास प्रेजेंट है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, जो कि एक प्रकार का एंटीजन है, तो ये जो एंटीजन है पॉजिटिव वाला, जब ये हम लोग नेगेटिव वाले को चढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वाला एंटीजन इस नेगेटिव वाले को मारने का काम करेगा, और ये जो नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। इसलिए किसी भी पॉजिटिव वाले ब्लड को निगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा ही नहीं सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है ना, जबकि ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और अगर आप इतना टाइम तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा देंगे दोस्त। बाकी आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज इसी टाइमिंग में हम लोग बायो के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जो कि आपके सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हो गया, आपके शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 साइंस का और व्याख्याता, तीनों ही में काम आने वाले हैं। साथ ही व्यापम पीएससी हो गया, कोई भी अन्य एग्जाम हो जहां पे विज्ञान के सवाल आते हैं, उन सभी सेक्शन में आपको ये महत्वपूर्ण सवाल मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।